गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज 21 दिसंबर है और बस न्यू ईयर आने में लगभग 9 से 10 दिन बाकी है और यहाँ पे भी रीवा में काफ़ी ठंड है। ठंड के साथ साथ कोहरा भी है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और हमारे यहाँ आग जल चुकी है। डेली सुबह और शाम का नियम है, आग जलना ही है। बिना आग के यहाँ रहने में काफ़ी समस्याएं होती है और आज मैं थोड़ी लेट से सो के उठा हूँ, इस वजह से ब्लॉग लेट से शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं देर से सोया था। मेरे फ्रेंड लोग आ गए थे मुझसे मिलने के लिए, थोड़ी देर हो गया था सोने में और उम्मीद है आप सब भी ठंड से बच रहे होंगे और आग का आनंद उठा रहे होंगे। हर जगह ही काफ़ी ठंड है, चाहे वो रीवा हो, सीधी हो, एमपी हो, यूपी हो, दिल्ली, हरियाणा, कहीं भी ठंड तो रहती हर जगह। तो अभी मैं आज ये मेरा तीसरा दिन है कि जो मैं नहाया नहीं हूँ। कल कपड़े वगैरह धुला था बट खुद को नहीं धुल पाया क्योंकि 4 बज गए थे और मेरा ऐसा मानना है, मेरी माता जी कहती हैं कि 4-5 बजे ठंड में नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो ठंड लगने की संभावना रहती है। इस वजह से मैं कल ही मिस कर दिया बट आज किसी भी हालत में नहाना है। मेरा पहला टारगेट यही है कि आज तो नहाना ही है क्योंकि फिर कल मैंने जैसा बताया था, मैं डेली बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, मुझे 22 तारीख को नहीं, कल ही 22 तारीख है, मुझे मम्मी को लेकर गुजरात निकलना है। तो कल मम्मी भी रीवा आ जाएंगी। कल के मेरा रिजर्वेशन है रीवा राजकोट में। मुझे ट्रीटमेंट पर्पस से जाना है मम्मी को लेके। मेरी मम्मी किडनी की पेशेंट है, वो क्रॉनिक डिजीज़ है उनको। आई होप आप क्रॉनिक का मतलब समझते होंगे ना, ठीक होने वाली बीमारी जो लाइफ टाइम रहेगी। और मेरा 5 दिन का टूर, 5 नहीं 4 दिन का टूर रहेगा गुजरात में। 26 तारीख को रिटर्न का रिजर्वेशन है तो कल ही निकलना है मुझे 3 बजे। फिर नेक्स्ट डे यानी 23 तारीख को मैं पहुंचूंगा शाम को 3-4 बजे। पूरा 24 घंटा लग जाता है। गुजरात यहाँ से दूर है, काफ़ी दूरी पे है। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो हो गया डेली का, अगर मैं 10 से 12 मिनट ब्लॉगिंग में दे रहा हूँ तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और कोई मेरे समय की बर्बादी नहीं है क्योंकि अगर 10 से 12 मिनट मैं अपना सोशल मीडिया में दे रहा हूँ तो मतलब कहीं न कहीं लोग मुझसे अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं। जिसको पसंद आ रहा है, जिसको नहीं पसंद आ रहा है स्किप कर रहे हैं। तो यही बात है। और मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे किसी भी फील्ड में कोई भी काम करिए, तो उसको कभी डिसकंटिन्यू मत करिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो उसको आप बंद मत करिए। और जैसा कि मैंने आज मेरा 6वां-7वां दिन है, मैं काउंट नहीं करता हूँ, ये आई थिंक 7वां 6वां-7वां ब्लॉक है मेरा। तो अब मैं कंटिन्यू कर दिया हूँ तो कोई चांस नहीं कि मैं इसको डिसकंटिन्यू करूँ, चाहे मेरे में व्यूज़ आएँ चाहे ना आएँ। हाँ, ज़रूरी है कि मैं कंटेंट अभी नहीं बना पा रहा हूँ, मैं सिर्फ सेल्फ की पर्सनालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोल के, ताकि अभी क्या है, स्टार्टिंग है तो लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्या है, कैसे है, मेरा डेली रूटीन क्या है, कैसी लाइफ चल रही है। ये सारी चीज़ें, उसके बाद कंटेंट तो रहेगा ही, कंटेंट हमेशा रहेगा। ये कैमरा को क्या हो जाता है बीच बीच में। हाँ, अभी ठीक से आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि पोर्ट्रेट मोड में आ जाता है तो सर्किल आ जाता है बीच में।
कल की वीडियो में जो मैंने थंबनेल लगाया था, तो कहने को मैंने आपको जैसा बताया भी है वीडियो में कि मेरी दीदी बोल रही थी तुम ही हो, तो इस वजह से मैंने वो थंबनेल लगा दिया था। तो थंबनेल लगाने से क्या है कि लोगों को पता चल जाता है कि कंटेंट का बेसिक क्या है, कंटेंट वीडियो में क्या बोला गया है। इस वजह से मैंने थंबनेल लगा दिया। और आज की वीडियो में भी मैं थंबनेल लगाऊंगा। बिना थंबनेल के मज़ा नहीं आता है, खाली खाली सा लगता है। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसानों से ज़्यादा जानवर बहुत पसंद है। कोई भी जानवर हो, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पक्षी, कुछ भी हो, मुझे उनसे लगाव है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर भगवान ने आपको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाया है इस धरती में, तो आप कभी भी इसका मिसयूज़ ना करें। आपको भी मालूम है कि जानवर जानवर ही हैं, वो टोटल इंसानों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप कभी भी उनको हानि ना पहुंचाएं। हानि पहुंचाने के बजाय उनकी हमेशा मदद करें। अगर आपके दरवाजे में गाय आई है, उसको 2 रोटी दें, उसकी सेवा करें। गाय तो ऐसे भी हमारी माता है। और क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो मैं 17 साल मैंने कुत्ते को पाला। अभी भी मेरा 17 साल का जो कुत्ता है वो 2000 आई थिंक 24 में, हाँ, जनवरी में ख़त्म हो गया था। काफ़ी कष्ट महसूस हुआ था सभी को। और हमने रीति रिवाज से उसका जो है तो अंतिम संस्कार किया। और हमने उसका क्या बोलते हैं आपको, जिसको अपने साइड तेरही बरछी बोलते हैं, तो वो भी हमने 13वीं किया था उसका। मेरे पापा हॉस्टल में अधीक्षक हैं, तो वहाँ के बच्चे आए थे, 30-40 बच्चे आए थे, उनको हमने खाना भी खिलाया था। परिवार में भी इनविटेशन दिया था, बट परिवार के लोग मजाक समझ रहे थे तो नहीं आए। अब क्या है कि अपना काम है कहना, बाकी सामने वाला आए चाहे ना आए उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को, है कि नहीं। तो अभी मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं इस बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि कल मैंने एक छोटा सा कुत्ता, मुश्किल से मान लीजिए महीने भर का कुत्ता, छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा खरगोश के बराबर, लाया था उसको खिलाने के लिए, मतलब दुलार करने के लिए। और सोचा कि कुछ दूध भी रखा था, तो दूध दे देता हूँ और ब्रेड दे देता हूँ। जब वो खाया भी, 2 बार मैंने दिया। तो जो उसका ओनर है, जिसने कुत्ते को पाला हुआ था, वो आके उसको पत्थर मारता है उसके नाक पे। तो मैंने कहा क्या हो गया भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहता है तुमको ज़्यादा दिक्कत है, तुमका मतलब तुमको दर्द हो रहा है। मैं कहा हाँ बिल्कुल दर्द हो रहा है। तो बोलता मुझसे फालतू बात नहीं। तो मैं कहा कि फालतू बात मुझसे भी नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं देखिए अभी रीवा में हूँ, दूसरे घर में, और उसके पड़ोसी हैं। तो मैं अगर किसी से भी बात करता हूँ मैं तो चला जाऊँगा, फिर झेलना मेरे मित्र को पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के यहाँ आके विवाद करूँ या प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। तो मैंने प्यार से ही बोला कि भैया आप उसको मत मारिए, अभी छोटा बच्चा है, आप इतना बड़ा पत्थर मार रहे हैं, उसके नाक में अगर लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा तो चोटिल हो सकता है। कहने का मतलब ये है। कहता है मैं पाला हूँ, चाहे मैं जो करूँ। तो मैं कहा पाले हैं तो मारने के लिए थोड़ी पाले हैं। तो मतलब फिर मैं ज़्यादा बहस नहीं किया। मैं कहा ठीक है, आपका कुत्ता आप ले जाइए आराम से, आप ओनर हैं, हकदार हैं, ले जाइए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी जानवर को क्षति पहुंचा रहे हैं तो आप कहाँ तक सही हैं ये आपको भी पता है। आप अगर छोटे कुत्ते को पत्थर से मार रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर आपको भी कोई ठंडी में, इतनी बड़ी ठंडी में पत्थर से मारे, तो फिर देखिए क्या लगता है। तो फिर आप अपने औलाद को मारिए ना, अपने बच्चों को मारिए पत्थर से, फिर देखिए कैसा पेन होता है। तो आप जानवर पे अपना ताकत मत दिखाइए। मतलब कहने का मतलब कि आप किसी भी आप अपने टक्कर वालों से, बराबरी वालों से लड़िए, बलशाली से लड़िए। अपने से छोटे, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो। अब मैं ही अगर छोटे से कुत्ते को मारूंगा या इतने बड़े बच्चे को मारूंगा, तो मूर्ख कौन कहलाए, मैं कहलाऊंगा ना। लड़ना है तो अपने हैवी से लड़िए, अपने बराबरी वालों से लड़िए, उनको हानि पहुंचाइए। तो फिर पता चलेगा आपको, फिर वो भी कि हानि पहुंचाना क्या होता है।
आज मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं लग रही है क्योंकि ज़्यादा फील्ड वर्क कल हो गया था। इस वजह से अभी मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि कुछ भी हो, चाहे मैं ठीक महसूस करूँ ना करूँ, बट ब्लॉग तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया। और अभी मैं इसको कैमरा को एडजस्ट करता हूँ कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा है, मतलब फेस जो है तो वो अच्छा आ रहा है। तो कहने का मतलब आप यही है मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी वन्य प्राणी को, कोई भी हो, चाहे वो यहाँ तक सांप ही क्यों ना हो, आप भी जानते हैं कि सांप को अगर आप, जो स्नेक होता है, कि उसको अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, तो वो आपको कतई नहीं काट सकता है। लेकिन अगर आप उसे छेड़खानी करेंगे, उसको पत्थर मारेंगे, पाँव रखेंगे, तो वो आपको ज़रूर काटेगा। कोई भी जीव हो अपनी अब सुरक्षा तो करेगा ही। अब उसको नहीं मालूम है कि आपके मन में क्या है, आप कब उसको पत्थर मार दें, कब आप उसको डंडे से मार दें, तो इस वजह से वो अपनी सुरक्षा तो करेगा ही। तो सभी, भगवान ने अब इतनी सद्बुद्धि दी है सभी वन्य प्राणियों को कि अगर आप उसको हानि पहुंचाएंगे तो वो भी आपको हानि पहुंचाएगा। हो सकता है ज़्यादा हानि पहुंच, कई लोग वीडियो में मैंने देखा है, रील्स में देखा है कि काफ़ी लोग सांप कुछ से छेड़खानी करते हैं तो फिर वो बाइट कर देता है। अभी आपने, वो जो ब्लॉगर हैं आपके, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, मुरली वाला हौसला आई थिंक उनका नाम है, अगर मैं नाम सही ले पा रहा हूँ तो, वो कितने सांपों को रेस्क्यू करते हैं, कहाँ कहाँ से निकालते हैं, बचाते हैं। मैंने उनका वीडियो देखा है, सब्सक्राइब भी किया, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तभी उनको भी किंग कोबरा काट लिया था, जबकि वो बेचारे मदद कर रहे थे। लेकिन अभी यह है कि मैंने बताया ना कि इस धरती में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धिमान इंसान है। तो अब उसको नहीं पता कि ये इंसान मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे क्षति पहुंचा रहा है। अगर सांप के आसपास इंसान भटकता है तो सांप यही सोचता है कि मुझे हानि ही पहुंचा रहा है, वो ये नहीं सोचेगा कि, ना समझेगा कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो आप दूरी बना के जो भी करिए, तो आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ करिए, दूरी बना कर करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।